जहां एक और पूरी दुनिया यूक्रेन युद्ध में उलझी हुई है, तो वहीं भारत ने अफगानिस्तान में एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में आने के बाद भारतीय अधिकारियों के पहले काबुल दौरे से पाकिस्तान बौखला गया है। भारत के तालिबान के साथ संपर्क साधने से पाकिस्तान को इतनी तकलीफ क्यों हुई और इससे पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भारत के दखल को रोकने के लिए कैसा खूनी खेल खेला था, ये बताने से पहले हम आपको पाकिस्तान के ताजा रिएक्शन के बारे में बताते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी जेपी सिंह के काबुल दौरे और तालिबान सरकार के मंत्रियों के साथ उनकी मीटिंग के बाद भड़के पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी असीम इफ्तिखार ने भारत का नाम लिए बिना कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान तरक्की करे और स्थिर रहे और वो नहीं चाहता कि कोई देश यानी भारत इस स्थिति को बिगाड़ने वाली भूमिका निभाए। दरअसल पाकिस्तान भारत को स्थिति बिगाड़ने वाला देश इसलिए कह रहा है क्योंकि अफगानिस्तान में भारत का दखल पाकिस्तान के उस खेल को बिगाड़ सकता है जिसमें वो अफगानिस्तान को अपने 5वें सूबे की तरह इस्तेमाल करने के मंसूबे पाले बैठा है। पाकिस्तान की कोशिश है कि पिछले साल अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी के बाद भारत को अफगानिस्तान में घुसने न दिया जाए और अफगानिस्तान की धरती को भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों का अड्डा बना दिया जाए। इससे पहले तालिबान के पहले शासनकाल में काठमांडू से हाईजैक होकर भारत की फ्लाइट को कांधार में ही उतारकर भारत सरकार से सौदेबाजी की गई थी। साल 2000 में इसी सौदेबाजी के तहत खूंखार आतंकी मसूद अजहर की रिहाई हुई थी और उसने रिहा होने के बाद जैश-ए-मोहम्मद जैसा खूंखार संगठन बनाकर भारत पर कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। साल 2019 में पुलवामा में हुआ आतंकी हमला भी मसूद अजहर की ही साजिश थी। पाकिस्तान की कोशिश है कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में ऐसे ही आतंकवादी संगठनों के कैंप्स बनाकर भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन तालिबान के साथ भारत की इस बातचीत से उसे अपने इरादों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी पाकिस्तान को हमेशा से ही खलती रही है। तालिबान की पहली सरकार के सत्ता से हटने के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में हामिद करजई की सरकार बनवाई थी, तब भारत ने बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान के विकास कार्यों में भागीदारी की थी। यहाँ तक कि अफगानिस्तान की संसद को भी भारत ने ही बनाया था। इसी दौरान साल 2008 में अफगानिस्तान में भारत के दूतावास पर एक आतंकी हमला भी हुआ जिसमें 58 लोगों की जान गई। बाद में खुलासा हुआ कि यह हमला पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के ही इशारे पर हुआ था। यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान में भारत की एंट्री को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और इसीलिए भारत के इस नए दांव को लेकर पाकिस्तान फिर से आग बबूला हो चुका है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय हमें जरूर दें। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।